मैं इस मिथ को पूरा तबाह करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जुल्करनैन शफीक बैक विद अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी मिथ है हमारी फ़िटनेस को लेकर और जिम को लेकर बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे सोसाइटी में, और एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हमारे यहाँ हमारे दोस्त और हमारे पेरेंट्स और जितने भी हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हम लोग को रोकते हैं फिटनेस में जाने से, वर्कआउट करने से। और ये एक ऐसी चीज़ है कि यार तू जिम मत जाइयो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये है हाइट। अब हाइट एक ऐसा टॉपिक है कि आप जब भी जिम की बात करते हो तो लोग ये बोलते हैं कि अगर जिम करने से हाइट रुक जाती है या फिर जिम करने से आपकी हाइट ग्रो नहीं होगी, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि ऐसी सोसाइटी में फैला दिए गए हैं। इसका कोई वजह नहीं है और इसका कोई वैलिड आंसर नहीं है, सिर्फ बातें सुन सुन के लोग बोल देते हैं। तो आज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा क्योंकि आई एम पर्सनली अ शॉर्ट गाय, और ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती है क्योंकि मैं आज तक मैंने जब से स्टार्ट किया था और आज टू दिस डे मुझे ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि अगर तू जिम ज्वाइन ना करता तो तेरी हाइट बढ़ जाती या फिर तू अपनी हाइट को पोटेंशियल को रीच कर जाता, और ये तेरी हाइट जो कम है ये जिम की वजह से कम है। तो आज मैं इस चीज़ को पूरा फाट करने वाला हूँ, मैं इस मिथ को पूरा तबाह करने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो एंड तक जुड़े रहिएगा, और या मिलते हैं आप लोग को वीडियो के एंड तक। सबसे पहली बात, हाइट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? हाइट डिपेंड करती है आपके पेरेंट्स पर, हाइट डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पर। सबसे पहले आते हैं जेनेटिक्स पर, आते हैं पेरेंट्स। और किसी चीज़ पे, दुनिया की किसी चीज़ पे आपकी हाइट डिपेंड नहीं करेगी। अगर आपके पेरेंट्स टॉल हैं देयर इज़ 80% और 70% चांस कि आप टॉल हो गए। अगर आपके पेरेंट्स शॉर्ट हैं तो यहाँ पर सेम चीज़ आप शॉर्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर जो 20% चीज़ है वो आपका न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स ले जाते हैं। और जेनेटिक्स भी मतलब आपके पेरेंट्स में ही आते हैं, मतलब पेरेंट्स वाली चीज़ जेनेटिक्स में ही आती है क्योंकि जेनेटिक्स आपको पेरेंट्स से ही मिलते हैं। और जो न्यूट्रिशन है और जो आपका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आप लोग की हाइट ग्रो करती है फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 18। मोस्टली 80% लोगों की हाइट जो है वो 18 तक रुक जाती है, और काफ़ी कम चांसेस में 18 से बाद भी 1-आध इंच हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे कि हाइट कब बढ़ती है कब नहीं बढ़ती। यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जिम को लेकर हाइट के जो मिथ है कि हाइट ग्रो नहीं करेगी जिम की वजह से, तो मैं आज उसको बताने वाला हूँ। कि सबसे पहली बात, मेरे जो पेरेंट्स हैं, माई फादर इज़ एक्चुअली डेड, और उनकी जो हाइट थी वो मेरे हिसाब से 5 फीट 3 इंचेस थी या फिर 5 फीट 2.5 इंचेस थी। सो ही वॉज अ शॉर्ट गाय। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा थी। मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो जितने भी औलाद है उनमें मेरे फादर जो थे उनकी हाइट शॉर्ट थी, और बाकी सारे हमारे जो उनके भाई बहन थे उनकी हाइट टॉल है। और मेरी जो मदर है उनकी ग्रैंड फैमिली भी और वो भी शॉर्ट है। माई मदर इज़ एक्चुअली 4 फीट 7 इंचेस। और या यहाँ से आंसर निकल जाता है। अब मैं बात करूँ मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट मेरे फादर से भी ज़्यादा है, मेरे मदर से भी ज़्यादा है। माई हाइट इज़ 5 फीट 5 इंचेस। और देयर वाज अ टाइम व्हेन माई हाइट वाज 5 फीट 6 इंचेस। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कब ये सब स्टार्ट किया और कैसे हाइट पर मेरे इफेक्ट पड़ा और या नहीं पड़ा, लोगों की बातों में पड़ा, और मेरे हिसाब से मेरी हाइट पे मेरे जिम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता हूँ अपने जिम में, कंसिडरिंग आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। और या तो बात करते हैं 2019 की या फिर 18 की मैं बात करूँगा। तो आई वॉज अ शॉर्ट गाय। आई वॉज मैं बोलूँगा 4 फीट 9 इंचेस व्हेन आई रियलाइज कि मेरी हाइट कम है नॉर्मल। मैं 7th क्लास में था आई थिंक सो, या 8th क्लास में था, और मुझे लगा था कि मेरी हाइट काफ़ी कम है नॉर्मल स्टूडेंट से या नॉर्मल लोगों से। तो मुझे काफ़ी बुली भी किया जाता था स्कूल में। और मैंने क्या किया, मैंने हैंगिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी लुकिंग एट यूट्यूब। उस वक्त मेरे पास यूट्यूब था और काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही अगर किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो मैं यूट्यूब और गूगल पे उसके बारे में रीड करता हूँ और इन्फॉर्मेशन हासिल करता हूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। और यहाँ पर मैं एक पिक्चर डालूंगा, यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है जो कि मैंने अपनी दीवार पे उस वक्त बनाया था, और वहाँ पर मैं अपनी हाइट मैयर किया करता था हर मंथ की। और स्टार्टिंग में काफ़ी हाइट मेरी ग्रेजुएट कर गई, लेकिन मेरा जो गोल था वो था 5-6 इंचेस, क्योंकि उस वक्त 5-6 इंचेस वाज द आइडियल हाइट इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि 5-6 इंचेस करनी है, और मेरी हाइट 4 फीट 9 इंचेस थी, यानी मुझे 9 इंचेस इंक्रीज़ करने थे। और देयर वाज अ टाइम व्हेन आई टर्न इनटू 17 ईयर्स ओल्ड,
और 2020 का वो वक्त था, February 1 मैंने जिम ज्वाइन किया। अब समझ आ गई बात। मैं 2 साल से पहले हाइट एक्सरसाइजेस करता रहा और फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। 17 साल की उम्र में मैंने 1 फरवरी को, मेरे पास अभी भी पिक्चर पड़ी है, यहाँ पर मैं डालूंगा, मैंने जिम ज्वाइन किया और दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड एक्चुअली लिफ्टिंग। उससे पहले मैं सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था, जिनमें पुशअप्स आ गए, पुलअप्स आ गए, वो सब चीज़ें लाइक नॉर्मली अपने टीनेज में तकरीबन 70% लोग करते हैं। तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और उसके बाद मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया कि तू जो जिम करता है, तूने हाइट रोक दी अपनी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर आज 18 साल का हूँ मैं और आज तकरीबन मुझे 1 साल और 4 से 5 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, जिनमें से पिछले साल कोरोना की वजह से मैंने 6 महीने वर्कआउट भी मिस किया। तो टोटली अगर मैं एक सर्कल पे जाऊँ तो मुझे तकरीबन पड़ा है 9 मंथ्स का वर्कआउट और मैंने 9 मंथ्स में जितनी प्रोग्रेस कर ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आप लोगों के सामने है। और मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लगाया, अभी तक मैंने कोई प्रॉपर डाइट को मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट को फॉलो नहीं किया, कोई स्टेरॉइड्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। अभी तक मैं नेचुरल जा रहा हूँ और आगे आने वाले टाइम में ज़रूर हम अपनी सप्लीमेंटेशन को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को एक पूरी कहानी बता दी अपनी हाइट को लेकर, और क्या लगता है कि अगर मैं वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ना करता तो मेरी हाइट रुक जाती, या फिर मैं अगर जिम ज्वाइन ना करता तो मेरी हाइट 5'5" जो आज है वो 5'10" पे होती या 5'8" पे होती। तो दैट वाज़न्ट पॉसिबल। मैं अपनी ज़िंदगी का 1 साल और ज़ाया कर देता 18 साल की एज तक और मेरी हाइट 5'7", 5'8" नहीं होती, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स पोटेंशियल कितना था। माई फादर वाज 5'3" और माई मदर वाज 4'6", तो मैं अराउंड 5'4", मैक्सिमम 5'5", 5'6" तक ही जाता, और जो मैंने पोटेंशियल अपना हिट कर लिया था। लेकिन मेरा न्यूट्रिशन शुरू से ही ठीक नहीं था, लाइक मैं 16-17 साल का था, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी हाइट जो है वो 5'4" तक भी ले पाता अगर मैं वो स्ट्रेचिंग और वो एक्सरसाइजेज ना करता। तो मैंने अपनी हाइट को वहाँ से उठाकर 9 इंचेस 5'6" तक लाया। और जब मैंने जिम ज्वाइन किया, अब मेरी बात सुनो, जिम करने से हाइट रुक जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो देयर वाज अ टाइम कि मैं अपनी हाइट की मैक्स पोटेंशियल पे था, मतलब मेरी जो जॉइंट्स थे बैकबोन के वो फुली ओपन थे और मैं 5'6" पे था। मैंने अपनी हाइट मेजर की थी और जब मैंने जिम ज्वाइन किया उसके 1 मंथ बाद, क्योंकि मैं हैवी लिफ्ट करता था, शुरू से ही ईगो लिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। आज थोड़ा सा बेटर हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बड़ी गंदी लिफ्टिंग की है और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया और आज फिर मैं तकरीबन 5'6" से 5'5" पे आ गया और वहाँ पर मेरी हाइट सॉर्ट ऑफ रुक गई। और आज भी मेरी हाइट 5'5" या 5'6" के दरमियान रहती है, कंसिडरिंग के एक टॉल डे पे लाइक बहुत ज़्यादा ग्रेविटी भी मैटर करती है, और कभी आप लंबे लग रहे होते हो, कभी छोटे लग रहे होते हो, तो ये चीज़ चलती रहती है लाइफ में। बस यार यही था। तो अब कहने का मकसद ये है कि हाइट, जो फाइनल टॉपिक है मेरा, कि हाइट रुक जाती है, हाइट रुक जाती है आपकी जिम में जाने से, तो ब्रो दैट्स अ टोटल लाई। जिम जाने से हाइट नहीं रुकती। आप कितना भी हैवी ट्रेन कर रहे हो, आपकी हाइट नहीं रुकेगी अगर आपके जेनेटिक्स में ताकत है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप ओवरहेड शोल्डर प्रेस मार रहे हो लाइक 50 किलो की, शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी बिगिनिंग में पहले 3 से 4 साल में भी कोई लड़का 50 से 60 किलो की ओवरहेड शोल्डर प्रेस मार पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया। और स्क्वाट भी अगर हैवी करते हो या फिर आप डेड लिफ्ट करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बैकबोन पे इतना असर पड़ेगा कि आपकी हाइट रुक जाएगी। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ पॉसिबल थिंग। और अगर आप अपने 2 से 3 साल ज़ाया करने वाले हो हाइट को लेकर के, मैं 2-3 साल बाद जिम लगाऊंगा, तो ब्रो यू आर लिटरली लाइक वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप 5'5" के 5'6" के हो अपने 15 साल की एज में, फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई की बात करूँ तो ही इज़ एट 5'7" राइट नाउ, और वो 15 साल का है, और मैं अभी 5'5" का हूँ और मैं 18 साल का। तो उसके बाद अभी 3 साल ज़्यादा है मुझसे ज़्यादा वर्कआउट करने से, और अगर वो वर्कआउट करेगा आई कैन गारंटी कि उसकी हाइट फिर भी नहीं रुकने वाली। जितनी उसकी पोटेंशियल है वो अपनी हाइट को रीच करेगा ही करेगा। तो ये जो चीज़ होती है हाइट, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ना कि लोगों की बातें हैं कि आप जिम ज्वाइन करोगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी और बस ब्ला ब्ला ब्ला। ये सिर्फ बातें होती है क्योंकि उन लोगों ने खुद वो चीज़ की नहीं है, तो वो लोग जहाँ से सुनते हैं वहीं से उठाकर आपको बोल देते हैं और आप डीमोटिवेट हो जाते हो, अपना टाइम ज़ाया करते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने फिटनेस में आना है तो आप एक अच्छी मेच्योर एज में आओ, लाइक 16 की एज अच्छी है, 15.5 की भी एज अच्छी है। अगर आपकी हाइट प्रॉपर हो चुकी है, आपको अगर हाइट से डर लगता है तो
17 की एज बहुत अच्छी है जिसमें मैंने स्टार्ट किया था, और आई विश आई स्टार्टेड सूनर, मतलब 16 का था तब स्टार्ट कर लेता, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, और एज यू गाइस नो कि मेरा 20 किलोमीटर दूर है जिम घर से, तो आज मैं जाता हूँ डेली, और बस यही चीज़ है। तो हाइट नहीं रुकती ब्रो, कीप गोइंग, कीप ग्राइंडिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, लोगों से, ऐसे लोगों से कम मिलो जिन लोगों को खुद कुछ नहीं पता और वो खुद कुछ नहीं कर सकते और आपको भी कुछ नहीं करने दे रहे। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगले वीडियोस को देखने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बी हम्बल, बी हैप्पी, पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।